एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मिशन क्राउन की पार्टिसिपेंट अंजू वर्मा जो दिल्ली की रहने वाली हैं, काफ़ी एक्टिवली 2 महीने के अंदर में काम करके उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ लिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी मिशन क्राउन की ट्रेनिंग को ले रही हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है हमसे कि सर मेरे पास एक व्यक्ति को मैं जब प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा, जब मैं उन्हें मीटिंग के लिए इन्वाइट कर रही थी तो उन्होंने एक बात कहा कि मैं जिस कंपनी में पहले था वो कंपनी 2 लाख की जनरेशन प्लान थी, उस कंपनी के अंदर में मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया और मेरी वहाँ की इनकम 50,000 से ऊपर जा रही थी और वहाँ पे मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो अब मैं ज्वाइन तो होना चाहता हूँ वेस्टीज के साथ, लेकिन कहीं आने वाले कल के अंदर में अगर मेरी अच्छी इनकम हो जाए और वेस्टीज मेरी आईडी को टर्मिनेट कर दे तो फिर मैं किस जगह पे रहूँगा। तो ऐसे डर मेरे अंदर में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या इसके पीछे होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तो मुझे लगा कि ये सवाल के जवाब मुझे ऐसे बताने से अच्छा है कि मैं आपको इस सवाल के जवाब मैं आपको यूट्यूब पे आके बताऊं, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि शायद वेस्टीज के अंदर में बहुत सारे लोग के मन में ऐसे डाउट्स होंगे कि क्या नॉर्म्स हैं आईडी टर्मिनेशन के लिए या उनके चेक्स के ब्लॉक होने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस नियम को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या रीज़न है किसी व्यक्ति की आईडी टर्मिनेशन का, तो मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मुख्य चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आईडी टर्मिनेशन बिना बताए हुए नहीं होती है। पहली बात यह है कि आईडी को टर्मिनेट कभी भी किसी व्यक्ति को बिना बताए यानी विदाउट इन्फॉर्म नहीं होता है। एक इन्फॉर्मेशन का तरीका है कि उन्हें मेल कर दिया जाए और मेल करके उनसे जानकारी ली जाए, और अगर उन्होंने मेल का रिप्लाई नहीं दिया तो फिर माना जाएगा कि उन्होंने मेल पढ़ के रिप्लाई नहीं दिया तो उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाए। लेकिन वेस्टीज कंपनी को यह बात पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करते समय अपनी ईमेल आईडी तो या तो देते नहीं है, और अगर देते भी हैं तो वो किसी और की ईमेल आईडी दे देते हैं, जिसकी वजह से उस ईमेल आईडी पर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ईमेल आईडी देने के बावजूद भी वो अपनी ईमेल को चेक नहीं करते कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है और मुझे उसका कोई रिप्लाई देना है। तो ऐसे में क्या है कि कंपनी आपको मेल के थ्रू तो रिप्लाई देती ही देती है, यानी मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करती है या आपसे क्वेश्चनर करती है कि हाँ, आपसे सवाल पूछती है कि आपके खिलाफ ऐसे से कुछ चीज़ें आई हैं, तो क्या आप इसके बदले में क्या कहना चाहते हैं, आप काउंटर में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बताइए। लेकिन वैसे कंडीशन में भी अगर आपकी ईमेल पे अगर कोई चीज़ें नोटिफिकेशन के फॉर्म में आती है, उसके बाद भी अगर वो डायरेक्टली रिलेशन है आपकी आईडी टर्मिनेशन से रिलेटेड, तो वैसे में कंपनी आपको फ़ोन करके भी बात करती है। जी हाँ, अगर बहुत क्रिटिकल टाइम होती है तो फ़ोन करके भी बात करती है कंपनी आपसे ज़रूर पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, या ये आपके खिलाफ ये कंप्लेन आए हैं तो ऐसे में क्या किया जा सकता है। तो पहली बात है कि आईडी टर्मिनेशन डायरेक्टली नहीं होती, आईडी टर्मिनेशन आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ होती है, आपकी मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन होगा। और वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर में अगर आपका मेल पे रिप्लाई या फिर आपने उस पर शायद रिवर्ट नहीं किया, तो ऐसे में आपको कंपनी कॉल करके भी आपसे बात करके आपको इन्फॉर्म करती है। तो ऐसा बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी जो है वो मेरी आईडी को टर्मिनेट कर देगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, आज के टाइम के अंदर में वेस्टीज का मानना है कि वेस्टीज एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल किसी और कंपनी में काम करने के बाद फिर से बाउंस बैक हुए हैं, फिर से कम बैक हुए हैं और आकर उन्होंने वेस्टीज की शुरुआत की है। इसलिए वेस्टीज कंपनी का मानना है कि आप हमारी कंपनी के अंदर में अगर आपने काम किया है और आगे चल के अगर आप किसी और कंपनी में चले भी जाते हैं तो भी मैं आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं करूंगा। आप जाइए वहां पे काम कीजिए, और काम करने के बाद मुझे पता है कि आपको आने वाले कल के अंदर में फिर से आपको लगेगा कि वेस्टीज एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसलिए आप वापस आएंगे। तो अगर आप आईडी टर्मिनेट करा के चले जाएंगे तो फिर दोबारा आप आएंगे तो फिर आपकी बिजनेस जीरो से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वैसे में आप शायद स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो वेस्टीज चाहती है कि आप अपनी आईडी को टर्मिनेट ना कराएं, यानी कंपनी की मंशा नहीं है कि आईडी टर्मिनेट कोई भी कराए। लेकिन अब बात आती है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे भारत सरकार के कानून आ जाते हैं, वहां पे आईडी टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वैसे में क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है, मैं आपके साथ वो पॉइंट शेयर करता हूं। सबसे पहली बात, अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस प्राइस से कम करके अगर आपने प्रोडक्ट को किसी भी रिटेल स्टोर पे या किसी होलसेल स्टोर पे या किसी भी ऐसे स्टोर पे जहां पे इसकी प्रोडक्ट की सेलिंग की जा सकती है, वहां पे अगर आपने प्रोडक्ट की सेलिंग किया, यानी डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर अगर आपने इनडायरेक्ट सेलिंग में कहीं भी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में अगर आपने वेस्टीज के प्रोडक्ट को अगर शेयर किया, बेचा, तो वैसे में अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो फिर आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। दूसरा, अगर आप अपनी आईडी टर्मिनेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हो तो जान लीजिए। दूसरा जो नॉर्म्स है वो ये है कि कंपनी की अपनी खुद की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे अपने प्रोडक्ट्स खुद बेचती है। तो वेस्टीज कहती है कि वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर को यह अधिकार नहीं है, भारत सरकार के अकॉर्डिंग वो अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट को बेचे।
तो पहला नॉर्म्स ये है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट की जो डीपी प्राइस वैल्यू है, अगर आप प्रोडक्ट को नीचे करके बेचने की कोशिश करते हैं तो आपकी आईडी टर्मिनेट होगी, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग पे हो चाहे वो ऑफलाइन शॉपिंग पे हो। किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप बेचते हैं तो वो गैरकानूनी हो सकता है, वैसे में आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। दूसरा कि अगर आपने अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट को अगर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेचने की कोशिश की, चाहे वो ई कॉमर्स से जुड़ा हो चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट से भी हो, अगर आपने और ऐसे में अगर कहीं किसी ने कंप्लेन कर दिया तो फिर आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तीसरा, अगर आपने क्रॉस स्पॉन्सरिंग किया तो क्रॉस स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी वेस्टीज के अंदर में जुड़ा हुआ हो और उसकी आईडी टर्मिनेट नहीं हुई है और उसने अपनी आईडी को टर्मिनेट नहीं कराया है और कूलिंग पीरियड अगर उसका खत्म नहीं हुआ है, उस बीच में अगर आपने उस व्यक्ति की आईडी लगा देते हैं तो वैसे में आपके द्वारा जो लगाई हुई जो नई आईडी होगी वो आईडी टर्मिनेट हो सकती है। अगर कूलिंग पीरियड समाप्त नहीं हुआ है तो आईडी टर्मिनेट हो सकती है। अगर कूलिंग पीरियड के अंदर में आपने आईडी अपने उसकी फैमिली के किसी और मेंबर के नाम से लगा दिया तो भी टर्मिनेट हो सकती है। आपने उनके मम्मी पापा के नाम से लगा दिया तो भी टर्मिनेट हो सकती है। और अब नए नियम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर ये पता चलता है कि आप अपने सास ससुर के नाम पे आईडी लगाए हैं और उसमें एक्टिवली आप काम कर रहे हैं, यानी आपको देखा जा रहा है उस आईडी के साथ जुड़े हुए संबंध के साथ आपको देखा जा रहा है कि आप अपने सास ससुर के नाम पे आईडी निकालकर क्रॉस स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, ऐसा पाया जाता है और अपलाइन ने अगर ये कंप्लेन कर दिया, यानी प्रीवियस अपलाइन ने अगर ये कंप्लेन कर दिया तो फिर ऐसे में आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ छोटे बड़े चीजें हैं जिस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर में क्रॉस स्पॉन्सरिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं समझने के लिए और समझाने के लिए। क्योंकि क्रॉस स्पॉन्सरिंग तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई नई टीम आती है मार्केट के अंदर में और वो नए नए तरीके से ऑफर्स देने लग जाते हैं, और जब नए तरीके के ऑफर्स देने लग जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि मेरे जो टीम के अपलाइन है वो सही नहीं है और वो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उतना उन्हें रिवार्ड अवार्ड नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में चलो एक नई टीम ज्वाइन करते हैं और वहां पे ज्यादा बेहतर हो पाएगा। या कभी क्या होता है कि आप जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं वहां पे काम करते हुए में आपको अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो कारण आप हो सकते हैं क्योंकि आप फील्ड के अंदर में एक्टिव नहीं है, तो निश्चित रूप से हो सकता है आपके बिजनेस अच्छे नहीं होंगे। आपके बिजनेस अच्छे नहीं होंगे तो आपके चेक और लेबल अच्छे नहीं होंगे, तो ऐसे में आपको लग सकता है कि शायद ये अपलाइन की कमी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में आप किसी दूसरी टीम के साथ कोरिलेट कर जाएंगे तो शायद आपका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, फास्ट ग्रोथ हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ लोग जो होते हैं क्रॉस स्पॉन्सरिंग करने लग जाते हैं। कुछ ऐसी टीम भी है मार्केट के अंदर में जो क्रॉस स्पॉन्सरिंग को ज्यादा बढ़ावा देती है। कुछ ऐसी टीम है जो मार्केट के अंदर में क्रॉस स्पॉन्सरिंग को बढ़ावा देती है, जो लोग को ये कन्विंस करती है, उनको पर्सनली कॉल करके कन्विंस करती है कि आप फलाने टीम के अंदर में काम कर रहे हो, कितने दिन से काम कर रहे हो, आपने ग्रोथ हुआ, आपके इतने चेक हुए, तो आज के टाइम में वो इतने चेक क्यों नहीं है। कमी वो व्यक्ति कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने काम नहीं किया, मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की, या मैंने मीटिंग्स में मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये कभी कोई भी आदमी नहीं बताता। वो ये बताता है कि मेरे चेक्स कम हो गए। तो इसमें या तो अपलाइन की कमी है, या तो सिस्टम की कमी है, या तो एरिया में कमी है, या तो किसी ना किसी दूसरे में कमी निकालते हैं। वो अपनी कमी कभी नहीं बताते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो पहला वाला जो इंसान जो कन्विंस कर रहा होता है अपनी नई टीम के लिए, वो इंसान आपको बहुत आसानी से ये बोल देता है कि अरे क्या उस टीम के अंदर में रखे हो, चलो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ और मेरे टीम के साथ काम शुरू करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी कंडीशन अगर आती है तो वैसे में आईडी टर्मिनेट हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रॉस स्पॉन्सरिंग को बढ़ावा ना दे। और क्रॉस स्पॉन्सरिंग को बढ़ावा देने वाला इंसान, यानी कि अगर कोई स्पॉन्सर है जो इस तरीके की क्रॉस स्पॉन्सरिंग वाली टीम को अपने साथ जोड़ रहा है, यानी मैं मान लीजिए एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर किसी और की टीम के मेंबर्स को अपनी टीम में लेकर आता हूं, मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया, ऐसे ही कंप्लेन किसी दूसरे इंसान ने भी कर दिया, और ऐसी ही कंप्लेन अगर किसी तीसरे इंसान ने भी अगर मेरे बारे में ये कर दिया, तो ऐसे में मेरी आईडी होल्ड हो सकती है, पेमेंट मेरा होल्ड हो सकता है, या मुझे पनिशमेंट मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरी भी आईडी टर्मिनेट हो सकती है अगर 3 लोगों ने ऐसा कंप्लेन कर दिया कि अनिल वर्मा ने मेरी आईडी को टर्मिनेट कराया है, या मेरी आईडी को यहां से क्रॉस स्पॉन्सरिंग करके अपने साथ जोड़ा है, तो वैसे में मेरे खिलाफ भी कंप्लेन हो सकता है और मेरी भी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्रॉस स्पॉन्सरिंग को बढ़ावा ना दिया जाए तो बेहतर होगा। अगर आप इन सब चीजों को नहीं कर रहे हैं, चौथा इंपॉर्टेंट है वो है कि कंपनी के ब्रांड का यूज करना है। यानी ब्रांड इन द सेंस कि जो कंपनी के जो अपने रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं, जैसे वेस्टीज का लोगो हुआ, या वेस्टीज के कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेस्टीज के अपने रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उनकी कॉपीराइट है। अब अगर किसी चीज की कॉपीराइट है और कंपनी के अपने कॉपीराइट वाले प्रोडक्ट्स को अगर आपने किसी बिना इंफॉर्मेशन का किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आपने शेयर किया, या कुछ ऐसी चीजें जो कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा पाया जाता है, तो फिर आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और नया नियम अब आ चुका है, नए लॉ के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति बैंक करप्ट होता है, अगर उनका पुराना हिस्ट्री पता चलता है कि वो 4 साल लगातार, यानी कि 4 साल के अंतर्गत अगर उन्होंने बैंक करप्टी अगर देखी है, उनके नाम पे बैंक करप्ट है, तो वैसे में वो इंसान
हो सकता है उसकी आईडी टर्मिनेट हो जाए, या फिर कोई ऐसा है जिसके ऊपर मर्डर केस हो और वो उसमें अगर उसको जेल हो गई हो, यानी कि उसमें केस में वो कंफर्म हो चुका है कि हाँ वो जो व्यक्ति है वो वाकई में गिल्टी है, यानी गिल्ट है, कहीं ना कहीं वो इंसान वाकई में एक मर्डरर है, तो वैसे में भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल की जा सकती है नए नियम के हिसाब से, नए लॉ के हिसाब से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैंक करप्ट हैं तो फिर आपको आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है, या फिर बैंक करप्ट का मतलब है दिवालिया घोषित हो जाना। तो ये छोटे लेवल की बात नहीं है, बड़े लेवल की बात है, तो इस पे बात हम लोग नहीं करेंगे, ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो इन सब छोटे छोटे बड़े चीज़ों को, नॉर्म्स को याद रखिएगा, इन नॉर्म्स के साथ काम कीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा। और अगर आप इस नॉर्म्स के साथ अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं, आपकी आईडी कभी भी टर्मिनेट नहीं की जाएगी, आपकी आईडी को टर्मिनेट की नहीं जा सकती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आपके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन अगर लगता है तो आपके पास पूरा टाइम है, आपके पास जवाब देने का पूरा टाइम है, आप पूरा जवाब दीजिए, आपके पास टाइम है, आप अच्छी चीज़ों को रखिए, रिप्रेजेंट कीजिए। और वेस्टीज के अंदर मैं जब से काम कर रहा हूँ, वेस्टीज के अंदर में ऐसा कभी भी मैंने केस नहीं देखा है जहां पे आईडी टर्मिनेट हुई है, और जो व्यक्ति की आईडी टर्मिनेट हुई है वो व्यक्ति कंपनी को ये कंप्लेन किया हो कि हाँ मेरी आईडी बिना बताए हुए टर्मिनेट हो गई है। ऐसा नहीं है। वेस्टीज को छोड़कर जाने वाले दो क्राउन डायरेक्टर, उन्होंने अपनी आईडी टर्मिनेशन का लेटर कंपनी को भेजा था, कंपनी ने उसे रिवर्ट में ये कहा कि आपको जिस कंपनी में काम करना आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं करूंगा। सोच लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अगर आप किसी और कंपनी के अंदर में जाते हैं और जाने के बाद अगर आप वेस्टीज के डेटा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी आप किसी और कंपनी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वेस्टीज के ही डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा अगर आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो वैसे में कंपनी आपकी आईडी को होल्ड कर सकती है, और होल्ड होने के बाद यह आईडी टर्मिनेट भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप किसी और कंपनी के अंदर में काम करने जा रहे हैं तो वेस्टीज के डेटा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, यह गैर कानूनी है, क्योंकि वेस्टीज की अपनी डेटा जो है उसके ऊपर उसका अपना कॉपीराइट है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप वेस्टीज के डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी वेस्टीज में जुड़े हुए जो भी इंसान है, अगर आप उस इंसान को डिस्टर्ब करते हैं और आप ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि मेरी आईडी वेस्टीज में बनी भी रहे और मैं वेस्टीज के डेटा का इस्तेमाल भी करता रहूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके अपलाइन ने कंप्लेन कर दिया तो फिर आप